औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है एजुकेशन रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से करना होगा जो कि हमारी दुनिया को दोबारा सस्टेनेबल बना सके। उसके लिए हमें एजुकेशन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव लगा है, ख़ास तौर पे मुझे। तो मैंने कोशिश ये की है कि किसी तरीके से हम एजुकेशन को रिफॉर्म करके हम अपने आप को या दुनिया को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। तो 21st century एजुकेशन प्लेज अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द सोसाइटीज दैट प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर जितने भी ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को अपनाएं। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनटू एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड वी कैन कल्टीवेट जनरेशन इन्फॉर्म्ड एंड प्रोएक्टिव ग्लोबल सिटीजन। जिस तरीके से वेस्ट ने किया है इसी तरीके से बाकी जो दुनिया है उसको भी करने की ज़रूरत है। ये आउटलाइन है, ये आपने इस तरीके से नहीं बनानी है, आपने प्रॉपर जो आउटलाइन का स्ट्रक्चर है उसको देखना है। फर्दर मोर मैंने सिर्फ ये 11 से 12 पॉइंट्स जो हैं ये फर्दर जो मैंने एलेबोरेट किए हैं वो यहीं पर ही मैंने मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, एजुकेशन को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है? सबसे पहले करिकुलम की रिवीजन आप उसके अंदर इंटीग्रेट करें, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड मॉड्यूल्स हो गए, उसके अलावा अडाप्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वगैरह। उसके बाद ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, मतलब कि जो आप पढ़ें उसको आप इम्प्लीमेंट भी करें। अब कम्युनिटी गार्डन्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट रिडक्शन कैंपेन्स हैं, कोई रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, R&D करें पहले, फिर थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो बच्चे होंगे जिन्होंने अपने बचपन के अंदर ही अपने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस लेवल के अंदर वहाँ पर वो सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने देख लिए होंगे, तो जब वो प्रोफेशनल हो गए मार्केट के अंदर एंटर होंगे तो वो फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली चीज़ों के ऊपर ही जाएंगे, ना कि वही जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, एजुकेशन रिफॉर्म शुड प्रमोट ग्लोबल सिटीजनशिप, मतलब कि ये दुनिया को हमने सस्टेन करना है, ना कि हम जहाँ पर रहते हैं सिर्फ हमने अपने घर की चार दीवारी को ही नहीं देखना, हमने दुनिया को देखना है कि दुनिया अगर फॉर एग्जांपल हम अपने सिर्फ घर तक रहे और दुनिया लेट्स सपोज कि वो अनसस्टेनेबल हो जाती है तो आप वहाँ पर सस्टेन ही कर पाएंगे। तो हमने सिर्फ अपने घर को नहीं देखना, हमने अपने मुआशरे को देखना है, फिर अपने मुल्क को देखना है और फिर हमने दुनिया को देखना है। हमने उस लिहाज से अपनी प्लानिंग वगैरह करनी है। इन्वायरमेंटल लिटरेसी आजकल के दौर में खास तौर पे इन द 21st सेंचुरी इट इज़ मच 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 नीडेड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर करवाएं कि किस तरीके से हमने जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से हमने हैंडल करना है और मेंटेन करना है। उनको इकोलॉजिकल फील्ड के ट्रिप्स दिलवाएं, उनको बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट्स दें। ठीक है, और भी बहुत से जो आउटडोर लर्निंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इनिशिएट करें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो लर्न कर सकें कि किस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही है और हमने उसके अंदर क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्या पॉजिटिव रोल प्ले करना है। सिमिलरली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मॉस्क, चर्चेज, मंदिर वगैरह, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ करें, आप फॉर एग्जांपल सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वहाँ पर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इस तरीके से आप वहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पर इस्तेमाल करें जो कि आपके इको फ्रेंडली हो। ठीक है, ताकि उनको ये आइडिया हो, वो फिर ये क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों है। वो फिर उनको बताया जाए कि हमारी इन्वायरमेंट इस तरह की है, इस वजह से हम ये यूं कर रहे हैं और उसकी रीजन ये है। तो एटलीस्ट इस तरीके से कुछ चीजें जो हैं वो कुछ नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसे की इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके ऐसे के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने जो ऐसे की इवैल्यूएशन नहीं करवाते तो आप जो गलतियां यहाँ पर आपने करनी है वो एग्जाम हॉल में जाके करेंगे, अल्टीमेटली आपकी पूरे साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। अपनी मेहनतों को बचाएं और अपने टाइम को यूटिलाइज करें प्रॉपर किसी भी मेंटोर से। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आप अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस पे करें, वरना किसी भी टीचर के साथ आप कांटेक्ट करके अपने ऐसे को लाजमी एक बार इवेल्युएट करवाएं। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके जो ऐसे के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर रहे हैं।